हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआर कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्वाजी रेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से स्टूडेंट को ये टॉपिक टफ़ लगता है, तो आज मैं ये टॉपिक बहुत ही इजी वे में समझाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक क्वाजी रेंट। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाजी रेंट वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। किसने दिया हुआ है कॉन्सेप्ट? अल्फ्रेड मार्शल ने। He defined quasi-rent as surplus earning generated by the factors of production except land। तो ये डिफाइन होता है क्वासी रेंट सरप्लस अर्निंग से, जो कि जनरेट होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, और इसमें लैंड नहीं ली जाती है। ठीक है, जो अर्निंग लैंड से की गई हो वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है। द अर्निंग फ्रॉम मशीन्स The earning from machines and instruments are termed as quasi। जो अर्निंग्स मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट से मिली होती है उसे हम बोलते हैं क्वाजी रेंट। द क्वाजी रेंट रेफर्स टू द इनकम प्रोड्यूस व्हेन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स इंक्रीज सडनली। अब ये क्वाजी रेंट्स रेफर कब होता है? जब इनकम प्रोड्यूस होती है डिमांड की बढ़ जाने से। मीन्स डिमांड अगर बढ़ती है तो प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो जाती है, प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाती है सडनली। देर आर टू फैक्टर्स। इस क्वाजी रेंट के दो फैक्टर्स है, मेन फैक्टर्स, टोटली फिक्स्ड एंड टोटली वेरिएबल। टोटली फिक्स्ड, इसमें क्या होता है? एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन वी नीड दोज फैक्टर्स। कौन से फैक्टर लगते हैं हमें प्रोडक्शन के टाइम पे? 4 मेन फैक्टर्स है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। These all 4 factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur, is used to produce at the time of production. Okay, now totally fixed में अगर कोई फैक्टर फिक्स्ड है तो वो रेंट फैक्टर होगा। ठीक है, कौन सा फैक्टर? रेंट फैक्टर। रेंट फैक्टर जो है तो वो फिक्स्ड होता है हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए वो फिक्स फैक्टर में ही आता है, टोटली फिक्स्ड में। फिक्स फैक्टर्स शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट पीरियड मीन्स 6 मंथ टू 8 मंथ्स, मीन्स लेस देन 1 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे टोटली वेरिएबल में जो है तो कोई फैक्टर वेरिएबल है तो वो कॉस्ट फैक्टर होगा। ठीक है, कॉस्ट फैक्टर जो टोटली फिक्स्ड में है वो रेंट फैक्टर होगा, टोटली वेरिएबल में कॉस्ट फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल, लेबर को वेजेस अगर हमने दिए हैं तो वो कॉस्ट फैक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने वेजेस दिए हैं तो इसीलिए उसे हम कॉस्ट फैक्टर बोलेंगे। वेरिएबल फैक्टर लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ठीक है, 8 मंथ टू 10 मंथ मीन्स मोर देन 1 ईयर के लिए ये होता है। अब लैंड जो इंक्रीज़ होती है, जो हम नहीं इंक्रीज़ कर, इसमें आप लैंड को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, मींस परचेस नहीं कर सकते हैं इतने टाइम के लिए। अगर आपको लेस देन 1 ईयर के लिए यूज़ करना है तो आप परचेस नहीं करेंगे। वहीं अगर टोटली वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे हम उसे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो मोर देन 1 ईयर है। तो यहाँ हम जो लैंड है तो वो हम परचेस कर सकते हैं। जो शॉर्ट पीरियड में अर्न किया जाता है वो होता है क्वाजी रेंट। इन शॉर्ट पीरियड वी गेट क्वाजी रेंट, और जो लॉन्ग पीरियड में मिलता है उसे हम बोलते हैं एक्चुअल रेंट। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्वाजी रेंट कैसे होता है। रेंट ऑफ हाउस इज सपोज ₹500। अगर किसी एक घर की वैल्यू होती है, रेंट होता है 500 रुपीज़, बट किसी रीज़न से उस हाउस की या एरिया की डिमांड इंक्रीज़ होने से डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। अगर वो एरिया जो है तो उसकी डिमांड अगर बढ़ती है तो उसका रेंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। उसका सप्लाई लेकिन सेम होता है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है डिमांड इंक्रीजेज, सप्लाई रिमेन सेम। मतलब किसी रीज़न से अगर डिमांड बढ़ती है बट सप्लाई उसका सेम ही होता है, मीन्स उसका सप्लाई उतना ही रहेगा, उतने ही रूम होंगे और उतनी ही फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाएंगी। मीन्स डिमांड इंक्रीज़ हुई है बट सप्लाई रिमेन दी सेम है। ठीक है, जब डिमांड इंक्रीज़ होती है, यहाँ अब मैं बताती हूँ,
जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो लैंडलॉर्ड क्या करता है, ये सपोज लैंडलॉर्ड है, तो वो क्या करता है, उस घर की जो वैल्यू है, जो रेंट है, उसे इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज़ इस लैंडलॉर्ड ने उस घर की पहले रेंट रखी थी 500 रुपीज़। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ है, यहाँ वो इंक्रीज़ कर देता है। अगर डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ होती है उस घर की, उस घर एरिया की, तो वो रेंट को इंक्रीज़ करता है। दैट मीन्स रेंट विल गोज़ टू 800। मीन्स यहाँ क्या किया है उसने, जैसे ही डिमांड बढ़ी है, रेंट बढ़ा है, तो यहाँ पे उसने कर दिया है 800। अब जो रेंट उसने बढ़ाया हुआ है, तो कितना बढ़ाया उसने, एक्सेस अमाउंट कितनी है, 300 रुपीज़। मीन्स ये 300 क्या हो गया उसके लिए, कॉजी रेंट। तो ये एक शॉर्ट पीरियड में ही अर्न किया जा सकता है। यहाँ मैंने बताया है हाउस रेंट ऑफ हाउस इज़ ₹500, जो कि हमारा एक्चुअल रेंट होता है। और इफ़ डिमांड इंक्रीज द लैंडलॉर्ड इंक्रीज द रेंट टू ₹800। मीन्स यहाँ पे उसने कितना कर दिया है, 800 रुपीज़ कर दिया है बढ़ा के। सपोज़ यहाँ एक हमने घर लिया था जहाँ हम रह रहे थे, तो वहाँ हम जब 500 रुपीज़ पे कर रहे हैं, सपोज़ अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, उस एरिया की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत से लोग उस एरिया में आना चाहते होंगे, तो जो लैंडलॉर्ड है वो अनफॉर्चुनेटली क्या कर देता है, रेंट को इंक्रीज़ कर देता है, जो कि यहाँ पे उसे मिलने वाला जो प्रॉफिट होगा वो होगा उसके लिए कॉजी रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दरफर 800 माइनस अगर हम डिडक्ट करते हैं 800 में से 500 को, तो हमें मिलेगा 300, जिसे हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो वो प्रॉफिट हमारे लिए होगा कॉजी रेंट। ठीक है, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको ध्यान से इसे रीड करना है। 300 इज़ कॉजी रेंट बिकॉज इट इज़ अर्न इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में अर्न किया गया है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे कॉजी रेंट। ठीक है, मैंने बहुत ही इजी मेथड में ये पढ़ाया है टॉपिक आज का, तो आपको जस्ट एक बार इसे बहुत अच्छे से रीड करना है और इसके शॉर्ट नोट्स आपको निकालने हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड अगर आपको पसंद आता है ये टॉपिक और समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।